साहिब बंदगी सतनाम। तो आज बनारस में है, एक लाइव सेशन चलाएंगे शंका समाधान का। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप लाइव भी पूछ सकते हैं, और जो भगत यहाँ बैठे हुए हैं उनके भी मन में कोई सवाल है वो भी पूछेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि और भी जो सवाल होते हैं मनों में, लोग नहीं पूछ पाते हैं, उनको भी उसका जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं आप लाइव पूछ सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। तो असल में बात ये होती है कि ये जो मूल ज्ञान है ये धीरे धीरे समझ में आता है, एक साथ समझ में नहीं आता। ये कि कोई आज ही सत्संग सुनने लगे और सोचे कि आज ही सब समझ में आ जाएगा, नहीं आता। शुरू में बड़ा अटपटा लगता है और इसका विरोध होता है। शुरू में आपका मन भी इसको हजम करने से मना करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी सुना नहीं होता। इसलिए लगता है कि ये क्या, बिल्कुल अलग सा ज्ञान आ गया, बिल्कुल अलग चीज़ बताई जा रही है। मतलब विरोधाभास टाइप में होता है कि आज तक जो हम सब करते आए हैं उन सब का खंडन किया जा रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हमारे खानदान वाले जो जो करते आ रहे हैं ये सब मना कर दिया जा रहा है। बड़ा अजीब वो लगता है, ऐसे तो समाज से अलग हो जाएंगे। बहुत से सवाल आते हैं मन में, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको सत्संग में ही मिलता है। तब मिलता है जब आप हमारे सत्संग सुनते हैं एक नंबर से। 1 2 3 4 5 6 करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपकी बुद्धि विकसित होने लग जाती है, आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। आपको पता लगने लग जाता है कि नितिन दास ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। पहले लगता था कि नितिन दास ऐसा बोल ही क्यों रहा है, लेकिन जब सत्संग सुनने लग जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो ये तभी होगा जब आप सत्संग सुनेंगे। तो पहला अनुरोध तो यही है कि आप सत्संग सुने और अकेले में सुने, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और हेडफोन लगा के सुने तो और भी बेटर होगा। अगर घर में कोई विरोधी है आपका, कोई विरोध करता है, तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल क्रिएट ना होने दें जिससे सत्संग सुनने में या आपकी शांतिमय जीवन में कोई बाधा आए। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी भगत हमारा या कोई भी जिज्ञासु है जो सत्संग को सुन के ज्ञान बढ़ा रहा है अपना, उसके किस लाइव सेशन जब चल रहा होता है तो कोई भी फ़ोन ना किया करे, क्योंकि फिर बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है। सतेंद्र सिंह, मेरे घर में विरोध होता है। कोई बात नहीं, मैं कह, जब लगे कि हाँ अब हर चीज़ समझ में आ रही है तब सब ठीक हो जाता है। क्योंकि विरोध तभी होता है जब आप भी उस एक बात का जवाब देते हैं। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलता है या ज्ञान के खिलाफ कुछ बोलता है, तुम जवाब देते हो, तब विरोध होता है। उसको हजम कर जाओ। कोई बोल रहा है तो कह दो ठीक है भैया, आप अपना काम करो, हमें अपना करने दो। आप उसको समझाने मत लग जाओ, नहीं तो विरोध बढ़ता ही जाएगा। और जब भी कोई बात करनी है, अगर वो समझना भी चाहता है यानी तर्क भी कर रहा है सही तरीके से, तो आप बिना प्रूफ के, यानी बिना संतों की वाणियों के, बिना कोई ग्रंथ की वाणियों के, आप कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जहाँ पर उसको लगे कि ये अपने मन की बात कर रहा है। जब तक उनको ये लगेगा कि तुम अपना मनमाना ज्ञान देना चाह रहे हो, तब तक विरोध होगा। और जब सामने प्रूफ रख दिया जाएगा तब विरोध खत्म हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप इस ज्ञान को समझें, एकांत में, अकेले में समझें, एक एक बात को समझें, एक एक सत्संग को 10-10 बार सुने। पहली बात तो आप सत्संग सुन के बोर नहीं होगे, क्योंकि उसमें इतना इतना ज्ञान छुपा हुआ है कि जो ज्ञान का प्यासा है उसको तो भर भर के ज्ञान मिलेगा। और हर सत्संग को बार बार सुनने पे अलग ही ज्ञान मिलेगा।
बार बार अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें समझ में आएंगी जो पहले उसमें छुपी होंगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होगी कि तुम उसको पकड़ पाओ। लेकिन थोड़े दिनों बाद तुम्हारी बुद्धि विकसित होने लग जाएगी, तो तुम उस छुपे हुए ज्ञान को भी, जो पहले नहीं समझ पाए, उसको भी समझने लग जाओगे। ये महिमा है सतगुरु के सत्संग की, मालिक के सत्संग की, बंदी छोड़ के सत्संग की। साहिब ने इसीलिए बोला है कि एक ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा डंका बजेगा कि सारा संसार नतमस्तक होगा और उस ज्ञान को अपनाएगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी झगड़े के, क्योंकि वो सत्य होगा और सत्य के आगे जो प्रेमी हंस है वो झुकेगा, वो सत्य को अपनाएगा। बड़े छोटे की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि देही गुरु का रोल ही खत्म हो जाएगा। अब शब्द गुरु सबका बाप होगा। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं, और बेटा होके जन्मे सो तो साहिब नहीं। यहाँ दुख की बात तो ये है कि जो बेटा होके जन्मे हैं वो सब साहिब बने बैठे हैं, और जो सबका बाप है उसकी खबर नहीं है। उसको तो ठंडे बस्ते में डाल रखा है सबने। उसका तो केवल नाम यूज़ किया जा रहा है धंधे चलाने के लिए, माया इकट्ठी करने के लिए, लेकिन ना तो कोई इसके रूप को जान पा रहा है, ना उसके स्थान को जान पा रहा है। रूप के नाम पे अपना रूप पकड़ाया जा रहा है कि मेरे रूप को ध्यान कर लो, और नाम के नाम पे, निरंजन के नाम पकड़ाए जा रहे हैं 52 अक्षरी। बस इन दोनों में ही लिपट के रह गया ये सारा संसार। लेकिन अब इससे न्यारे हो जाना है। तो भक्तों से कुछ सवाल जवाब करेंगे। कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई सवाल है किसी का? परमात्मा में नाम में कैसे प्रेम जगे, कैसे आठों पहर हो? इनका सवाल है कि परमात्मा से प्रेम कैसे हुआ होए, आठों पहर कैसे रमे उसमें। देखो, पहली बात तो यह है कि प्रेम ना, कहते हैं ना, प्रेम जो होता है वो अपने आप ही हृदय में उत्पन्न होता है, और ये तब होता है जब आप सत्संग के करीब आते हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय किए बिना प्रेम नहीं जगता। सत्य से जो प्रेम है, असत्य से तो सभी प्रेम करके बैठे हैं। माँ को बेटे से प्रेम है, बेटे को माँ से प्रेम है, किसी को किसी से प्रेम है। ये प्रेम अलग प्रेम है, और जो परमात्मा वाला प्रेम है वो अलग प्रेम है। कई लोग कहते हैं नहीं, प्रेम एक ही होता है। एक नहीं होता भाई। परमात्मा का प्रेम अलग होता है और दुनियावी प्रेम अलग होता है। दुनियावी जो प्रेम है वो विकारों में गिना जाता है, और परमात्मा से जो प्रेम है वो संस्कारों में गिना जाता है। जैसे माँ को बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो मोह का कारण बन जाता है, उसको मोह हो गया है। मोह विकारों में गिना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। अगर मोह अच्छी चीज़ हो तो इसको विकारों में क्यों गिनते हैं, जबकि मोह तो अच्छी चीज़ है। बल्कि एक दूसरे से मोह करोगे तभी तो एक दूसरे की कदर करोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे। अगर तुम्हारा मोह ही नहीं है किसी से, तो वो तो जैसे कहते हैं मोह भंग हो जाना, यानी अब वो मर भी जाए तब भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। तो दुनियावी मामले में देखोगे तो मोह ही दुनिया के चलने का कारण है। आप घर में पैसा कमा के लेके जा रहे हैं, माँ बाप को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं क्योंकि मोह है। पड़ोसी को नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनसे मोह नहीं है। तो दुनियावी कारणों में मोह तो अच्छी बात है, दुनिया चलाने के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब बात परमात्मा की आती है तो मोह एक बंधन है, मोह एक अज्ञान है, मोह एक विकार है जिसको दूर करवाया जाता है। बड़े बड़े संतों ने यही बोला है, गीता में भी बोला है, रामायण में भी बोला है कि मोह को दूर करें। लेकिन कोई दूर कर पाया? राजा जनक तक अपनी लड़की की शादी करने लगे तो मोहवश रोने लगे। पड़ोसी की लड़की की शादी हुई तो कोई ना रोया। यही मोह है। कोई भी इन विकारों से नहीं बच पाता है जब तक मालिक ना चाहे। तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा सत्संग देता है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। साधु संग मिले का मतलब ये नहीं कि कोई साधु मिल गया और तुमने सट्टे का नंबर पूछ लिया उससे
और तुम करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। साधु से सत्संग मिलता है, साधु सत्संग देता है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी अच्छी बातें सुना दी, 4 हो गए गुरुजी। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य से संग करवा दे, जो सत्य की परख बता दे, जो सत्य खोल के सामने रख दे और उसका संग करने के लिए बोल दे कि असत्य को त्यागो और सत्य को पकड़ो, वही सत्संग है। तो सत्य क्या है? इस दुनिया में एक ही सत्य है, 2 नहीं है। सत्य क्या है? आत्मदेव ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक तो सत तत्व, एक असत तत्व। असत तत्व तो शरीर है और सत्य आत्मा है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। तो करना है किसका संग? आत्मा का संग। आत्म ज्ञान में उतरना है और हमेशा हमेशा के लिए असत्य को त्याग के आत्मा में ही स्थित हो जाना है। इसी को कहते हैं सत्संग। इसके अलावा जो कुछ भी है वो बकसंग है, वो सत्संग नहीं है, वो सब झूठ का संग है। किसी धर्म में, किसी जात में, किसी पात में आप कहीं पर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सत्संगी तब होगे जब आप सत्य को जान लोगे, सत्य को परख लोगे, और सत्य सबके पास है। आत्म स्वरूप ही सत्य है। इसीलिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का माथा टकवाया सबको कि भाई इनको माथा टेको। क्यों टेको? क्योंकि एक शरीर को जो आत्मा चला रही है उसकी वजह से ही ये सारी कायनात चल रही है। जितने भी शरीर चल रहे हैं आत्मा की वजह से चल रहे हैं। इनका माथा टेको, सजदा करो, इनको आत्मा मान के, आत्म स्वरूप मान के, ना कि किसी शरीर को मान के। क्योंकि अगर शरीर को माथा टिकवाया होता तो पहला हुक्म अल्लाह के द्वारा ही दिया जाता फिर तो काफिर होने का। क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को माथा टेकना ये काफिरों का काम है। तो पहला काफिर तो अल्लाह ही बनाता है इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने किसी को काफिर नहीं बनाया। अल्लाह ने सजदा करवाया विवेक बढ़ाने के लिए कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो आत्मा को जान लो, क्योंकि मेरा वास आत्मा में ही है। खुद में ही खुदा बसता है, खुद को ढूंढने पर ही खुदा मिलता है। इसी को साहिब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तुझसे अलग नहीं है। लेकिन हम अपने साईं को हमेशा खुद से अलग मानते आए हैं और अलग ही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो हमें मिल नहीं पा रहा है और हम कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो भक्ति तब होती है जब प्रेम उपजता है। आठों पहर भक्ति का मतलब ये होता है कि आप आठों पहर उस सत्य को अपने अंदर धारण करके रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा की और शरीर की हद को पहचाने। आत्मा शरीर में कहाँ स्थित है, शरीर की हद कहाँ तक है, शरीर की हद कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ आत्मा की हद शुरू है, आप उसको चिंतन में रखें, याद रखें, आठों पहर याद रखें। यही आठों पहर की भक्ति है। और किसी के रंग रूप का ध्यान नहीं करना है कि गुरुजी की शक्ल लेके बैठ गए आठों पहर, उन्हीं की शक्ल का ध्यान कर रहे हो। ये तो असत का ध्यान कर रहे हो, ये नकली है, चेहरा नकली है, ये तो मिट्टी का चेहरा है, तुम इसको अपने गुरुजी का चेहरा मान बैठे। ये मिट्टी की आंखें, मिट्टी की नाक, मिट्टी के होंठ, ये सब मिट्टी है। गुरु मिट्टी नहीं होता है, गुरु शब्द होता है, गुरु आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो ये आठों पैर की भक्ति, आठों का प्रेम, आठों पैर का तब जागृत होता है जब हमें सत्य का बोध हो, सत्य पता लगे। उसके बाद खुद ही शरीर से हटके अपने आप को जानना ही भक्ति कहलाता है। और कोई सवाल? अच्छा साहब जी, सूक्ष्म अहंकार को कैसे खत्म करें? सूक्ष्म अहंकार कैसे खत्म होगा?
सूक्ष्म अहंकार केवल और केवल सरेंडर करके ख़त्म होता है, जब परमात्मा के आगे सरेंडर कर देते हैं। यानी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको। बहुत खतरनाक, यहाँ तक कि भक्तों को भी नहीं छोड़ता ये सूक्ष्म अहंकार। किसी को ज़्यादा सेवा करने का अहंकार हो जाता है, किसी को ज़्यादा ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है, किसी को अलग अलग तरह के सूक्ष्म अहंकार मन में बस जाते हैं। कोई अपने नाम को जनवाना चाहता है कि मेरा नाम लिखा जाए हर जगह, कोई अपनी फ़ोटो को जनवाना चाहता है। हर तरह का सूक्ष्म अहंकार है, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि सेवा करो, और ऐसी सेवा करो कि कहते हैं एक हाथ देवे और दूसरे को पता ना चले, तब तो बात बन जाएगी। नहीं तो ये अहंकार एक ना एक दिन पेड़ का रूप बना ही लेगा। अभी आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कल को आपको लगेगा मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी कोई अलग हस्ती होनी चाहिए, मैं भी सतगुरु बन जाऊँ। ये सब अहंकार है, ये ले डूबता है। सतगुरु तो एक है, परमात्मा ही सतगुरु है, कोई आदमी सतगुरु नहीं है। ये तो एक संज्ञा दे दी गई है कि चलो ठीक है, सतनाम जो दे रहा है वो भी सतगुरु है, संज्ञा दे दी गई है, लेकिन कोई सतनाम देने वाला परमात्मा नहीं हो गया। सतनाम समझाने वाला गुरु देही गुरु को ही मानेंगे हम, और जो परमात्मा है वो परमात्मा गुरु है, वो शब्द गुरु है, उसका कोई मेल नहीं है किसी के साथ, वो बेजोड़ है। तो इसीलिए सूक्ष्म अहंकार तभी खत्म होता है जब हम अपने नाम की, अपनी शक्ल की, अपने वाहवाही की कामना सच्चे दिल से अपने मन से त्याग दें। तब तो समझो कि सूक्ष्म अहंकार खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं छोड़ता। कई लोग नाम लेने आते हैं, आए हैं नाम लेने और बन के आए हैं एमएलए, बन के आए हैं डीसी, बन के आए हैं डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट। तो ये भी सूक्ष्म अहंकार है। इंसान बन के नहीं आ रहा कोई भी कि मैं एक आम इंसान हूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन अपने लिए, समाज के लिए। यहाँ नाम लेने के लिए मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक कैदी हूँ, अपनी कैद छुड़वाने के लिए आया हूँ आपके पास। ऐसे भाव से जब कोई आता है सत्संग में, तब समझो कि सूक्ष्म अहंकार खत्म होगा। अब कोई बड़ा डीसी, बड़ा एमएलए बन के आ रहा है और सोच रहा है कि मैं तो, मेरे आने से यहाँ 4 चांद लग गए, ऐसा नहीं है भाई। तुम चाहे कुछ भी बन जाओ इस दुनिया में, तुम रहोगे कैदी के कैदी। ये 5 तत्व का जो पिंजड़ा है ये तुम्हारी जेल है, और तुम इसमें कैदी हो। पता नहीं कब तुम्हारा इस पिंजड़े से निकाला कर दिया जाए और दूसरे पिंजड़े में डाल दिया जाए। एक पल का भरोसा नहीं कि कब तुम्हें यहाँ से निकाल के दूसरी जेल में डाल दिया जाए। तुम एमएलए हो, तुम एमपी हो, तुम सीएम हो, पीएम हो, समाज के लिए हो, अपने लिए हो, लेकिन गुरु के लिए कोई एमएलए, कोई सीएम, पीएम नहीं है। उसके लिए सब परमात्मा के जीव हैं जो बंधन में हैं, और जिनका बंधन काटने के लिए उनको नाम दीक्षा दी जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। संतों के लिए सब बराबर हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। इस चीज़ को हमेशा दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पर किसी अमीर की ज़्यादा खातिरदारी की जाएगी और किसी गरीब को पूछा नहीं जाएगा, ये भूल जाओ। ना ये आज तक हुआ है, ना ये होगा। हाँ, सबके भाव होते हैं, सबके सेवा करने का एक जज्बा होता है। अमीर कुछ ज़्यादा सेवा कर सकता है क्योंकि उसके पास माया का बल है, तो गरीब भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। सेवा केवल धन की नहीं है, सेवा मन की भी है, सेवा भाव की भी है। वो भी वो काम कर सकता है जो अमीर नहीं कर सकता। सबके अपने अपने भाव हैं, तो इसमें कोई मुकाबला किसी का किसी के साथ नहीं होता है। ये सब अपने अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने संकल्प विकल्प हैं, ये सब अपने अपने भाव हैं। और कोई सवाल पूछना चाहता है? और कोई भी पूछ लो।
ये साहब कह रहे हैं कि जैसे कि ये शरीर है, हाँ तो हम कैसे परमात्मा को देखें, क्योंकि शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन हर घट में हम लोग परमात्मा को कैसे कहेंगे हाँ, इनके अंदर बिल्कुल परमात्मा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि बाणियाँ कह रही हैं कि सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जैसे हर पंखे में करंट है, लेकिन हम कैसे देखें कि हर पंखे में करंट है? देखने के दो तरीके हैं। एक तो केवल देखना कि हाँ सारे पंखे चल रहे हैं, इसका मतलब सब में करंट है। और एक करंट का अनुभव होना कि तुमने करंट को हाथ लगा लिया, अब तुम्हें ये पता लग गया कि किस रूप में परमात्मा सब में विद्यमान है। उसके पहले क्योंकि जब तक ये नहीं समझे कि किस रूप में परमात्मा सब में विद्यमान है, जब तक खेल समझ में नहीं आएगा, जीव और पीव अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिना ज्ञान के समझना बहुत मुश्किल है। जीव अवस्था क्या है? इस संसार में जितने भी जीव हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब जीव अवस्था में हैं। 5 तत्वों में उलझे हैं, 9 द्वारों में उलझे हैं, ये सब जीव अवस्था वाले हैं। ये भी अविनाशी, केवल काया नष्ट होगी, जीव अविनाशी है। ब्रह्म अवस्था यानी कि जितने भी जीव अपने आप को प्रकाश रूप मान बैठते हैं, अपने परमात्मा को प्रकाश रूप मान बैठते हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं और ज्योत के दर्शन करते हैं, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। लाखों करोड़ों सूर्य चमक जाते हैं, एक एक रोमकूप में गुरु का चेहरा, गुरु का पूरा शरीर आ जाता है सामने चमचमाता हुआ। उसी को देख के सोचते हैं ये मेरा परमात्मा है। ये सब ब्रह्म अवस्था का ज्ञान है, ये सब शिव अवस्था का ज्ञान है। शिव अवस्था में निराकार प्रकाश और साकार गुरु का दोनों का रूप आ जाता है। और जो पीव अवस्था होती है, जो आप समझ सकते हो कि घटघट मेरा साइयाँ, घटघट में तो शिव भी है, घटघट में तो जीव भी है। जीव कौन सा घट में नहीं है? लेकिन कौन से घट में जीव है, कौन से घट में शिव है और कौन से घट में पीव है, जब तक ये नहीं समझ में आया। जैसे वाणी कहती है तेरा साईं तुझ में है और दुश्मन भी तुझ माही। अब एक ही घर में साईं भी है और दुश्मन भी है, तो कैसे समझें हम कि कौन साईं है और कौन दुश्मन है? प्रकाश को तो कोई दुश्मन मान ही नहीं सकता गलती से भी, और आज तक माना भी नहीं किसी ने। जिस भी बाबा को देखो बस यही लगा हुआ है, मैंने प्रकाश देखा, मैंने प्रकाश देखा, मैंने इतना प्रकाश देखा, मैं प्रकाश ही हो गया। अरे भाई यही तेरा दुश्मन है, ये प्रकाश ही तुम्हारा दुश्मन है। जो ब्रह्म अवस्था है इसी को लताड़ा गया। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, इसी ब्रह्म को लताड़ा गया और महिमा पार ब्रह्म की गाई गई। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि ये प्रकाश ही हमारे नाश का कारण बना हुआ है, वो क्या जाने कि प्रकाश से परे क्या है। जो लोग प्रकाश को परमात्मा मानते हैं उनसे पूछो प्रकाश से पार क्या चीज़ है, प्रकाश से भी आगे क्या है, बता ही नहीं पाएंगे कभी जीवन में, क्योंकि प्रकाश के आगे वो कभी जा ही नहीं पाए। अरे प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं, ना तो प्रकाश से कल्याण होगा ना अंधकार से कल्याण होगा। प्रकाश और अंधकार दोनों से परे क्या है? दोनों से परे आत्मा है, आत्मदेव है, वो दोनों से परे, वो परम चेतन अवस्था है। तो उसी को पीव अवस्था बोला गया है कि जब तुम आत्मज्ञान में आ जाते हो, जब तुम आत्मज्ञान में आ जाते हो तो तुम्हारा साईं तुम में ही हो जाता है, वो किसी और घट में नहीं है, फिर आत्म घट में ही साईं बैठा है। इसी को बोला है आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वह सोए। यानी परमात्मा को बाद में जानो, पहले आत्मा को जानो। आत्मा को कोई जान नहीं रहा है और लगे हैं परमात्मा को ढूंढने में। सबसे पहले आत्मज्ञान आना चाहिए। इसी को बोला आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साईं। तो परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा? आत्म में परमात्म दर से। पहले अपनी आत्मा को खोजो, खोज बंदे दिल हर रोज। दिल को क्या खोजोगे? दिल को तो हाथ रख लो, पता ही है दिल कहाँ पे है, उसको क्या खोजोगे?
यहाँ दिल का मतलब, हृदय मतलब अपनी आत्मा के लिए बोला गया है। परमात्मा हृदय कमल में है, यानी दिल में नहीं है। हृदय कमल आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। हृदय, मेरे हृदय में बसे गोपाल, यानी मेरी आत्मा में परमात्मा का वास है, और कोई दिल में नहीं बैठा। वो दिल में तो पंप है खून भेजने का आगे, उसमें मत बैठा देना कहीं तुम, खून में लथपथ गोपाल हो जाएगा। लेकिन ये सब कोड हैं, ये सब भाव हैं। जैसे हम कहते हैं तुम मेरे दिल में बसते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल में बैठा हुआ है कोई, इसका मतलब है तुम मेरी यादों में बसते हो, मेरे ख्यालों में बसते हो। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा, ये सब भेद की बातें हैं। ये तब समझ में आती हैं जब गुरु मिलता है, तब सारे भेद खुल जाते हैं। कोई कोई सत्संग के बीच में फोन ना करे। मशरूम खा सकते हैं कि नहीं? मशरूम आप वैसे मत ही खाइए, क्योंकि वैसे देखो, मना इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वैसे भी अच्छे फलों में, अच्छी सब्जियों में नहीं गिना जाता इसको। लेकिन ऐसी मनाही भी नहीं है कि नहीं ही खाना है, क्योंकि ये कोई नॉनवेज तो है नहीं। लेकिन बहुत से संत इसको मना करते हैं खाने के लिए। वो कारण क्या है, वो संतों से ही पता लगेगा। अपनी नज़र में ये तो एक चॉइस है, वैसे ना ही खाओ तो अच्छा है। क्योंकि एक तो खुले में होता है ये, और इसके ऊपर बैक्टीरियाज और ऐसा कुछ, काफ़ी कुछ होता है वैसे। लेकिन ये ऑप्शन ही है, अपनी चॉइस ही है, छोड़ो इसको। हाँ, आपने क्या पूछा है, दोबारा लिखिए एक बार। प्रमोद कुमार जी, दोबारा लिखिए आप। मैंने बोला ना कि मशरूम का मैटर नहीं है, मशरूम आपकी चॉइस है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं खाना चाहिए, लेकिन लॉजिकली आज तक कोई नहीं बता पाया क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। शादियों के अंदर खाना खाएं ना खाएं, देखो शादियों के अंदर जो बर्तन होते हैं, मेन मुद्दा वो होता है। जो टेंट वाले, जो कैटर्स नॉन वेज बनाते हैं अपने बर्तनों में, उन जगह पे नहीं खाना चाहिए। अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं टेंट वाले, ये नहीं कि एक प्रोग्राम में शुद्ध शाकाहारी है। अगर टेंट वाले और ये कैटर्स जो हैं, ज़्यादातर एक ही होते हैं टेंट एंड कैटर्स वाले, तो अगर ये केवल वेज को ही प्रेफर करते हैं तब तो आप खा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर एक दिन मुर्गा बन रहा है, दूसरे दिन फिर दाल चावल बन रहा है, फिर मुर्गा बन रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बुकिंग करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए, पूछना चाहिए उन लोगों से। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे कैटरिंग वाले नॉन वेज ही बनाते हैं। बहुत से संत महात्माओं से जुड़े होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं अपने बर्तनों में। हाँ बिल्कुल, परजीवी है, फंगस है, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी इसमें चलता ही आया है तर्क वितर्क आज तक। जब मैं बंदगी करता हूँ तो आपकी छवि प्रकट हो जाती है, क्या ये मन का भ्रम है या कुछ अलग अनुभव है? देखो ऐसा होता है, हम किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो हमारे भाव बन जाते हैं। और ये बोला भी गया है कि कोई भी अगर अपने गुरु को, अपने संत महात्मा को अगर देख रहा है अपने अंदर, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि सूरत एकाग्र हो रही है। पहले वचन में होगी या शरीर में होगी, फिर शरीर से आगे उठ जाएगी। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और कोई अच्छाई भी नहीं है। कोई कहे कि असली चीज़ मिल गई तो असली भी नहीं मिली। तो इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो, जो सत्य बताया है उस पे अटल रहो। सतेंद्र सिंह, मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूं पर घर वाले मना कर रहे हैं, क्या करूं? देखो, घर वाले मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं रहे हमारी बात को। अगर आप परख करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि वो सोच रहे हैं कि हमारा बेटा कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, जबकि आप समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल सही रास्ता चुन रहा हूँ। तो किसी से विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से फैसले होते हैं जो घर वालों के बिना भी आपको लेने पड़ जाते हैं। तो ये आपकी आत्मा का कल्याण का मामला है, इसमें घर वालों को इंटरफेयर मत करो और विरोध भी नहीं करना है। आप अपना नाम दीक्षा लो और अपना भजन करो, भक्ति करो। किसी को गलत नहीं बोलना है, ना ही किसी को बताने की ज़रूरत है, अगर आप सेल्फ स्टैंड हैं तो। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे घर वाले नॉनवेज बनाते हैं रोज़ उसी बर्तनों में, आप कहो कि नहीं मेरी वजह से तुम नॉनवेज बनाना छोड़ दो, तो ऐसा कोई नहीं मानने वाला। उसके लिए आपको सेल्फ स्टैंड होना पड़ेगा। आप जॉब करें, नौकरी करें, आप अपना खाना अलग बनाएं, कुछ भी ऐसा करें, तब ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो उन्हीं के कहने में आपको चलना पड़ेगा। प्रमोद कुमार, क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं? देखो, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है। जितनी मर्यादा उन्होंने निभाई है शायद ही कोई निभा पाए, और बाकी सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी मर्यादा कहाँ निभानी है, कब निभानी है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हमें दूसरों को नहीं, हमने अपनी मर्यादा को देखना है कि हम कितनी निभा रहे हैं। साहिब, मैं आर्य समाज में से हूँ। मैंने आपके सत्संग सुनकर ध्यान लगाया, बहुत कुछ अनुभव हुआ है। आपसे मिलना है। बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी समाज में हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे रविदास समाजी हो, चाहे कोई भी समाजी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा काम किसी को कन्वर्ट करना नहीं है कि हम यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन करने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर आपको धर्म सिखाने आए हैं कि धर्म होता क्या है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ पाप। इस दुनिया में दया सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप दया करते हैं तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपका धर्म क्या है। आप 100% धार्मिक हो चुके हैं और सब आपके आगे झुक जाएंगे। आप किसी भूखे को रोटी खिला के तो देखो ना, 10 बंदे आपकी तारीफ करके गए बिना ये जाने कि आप किस धर्म के हो, तो नाम बदल देना मेरा। आप किसी मरती हुई गाय को सहारा दे के तो देखो, आप किसी कीड़े पड़े कुत्ते को एक बार ठीक करवा के तो देखो, सब आपकी तारीफ करेंगे बिना ये जाने कि आप किस धर्म के हैं, क्योंकि आपने वो काम किया है जो असली धर्म है, जो दया है, वही असली धर्म है। इसके अलावा सब बनावटी धर्म है। जितने मर्जी धार्मिक बन जाओ और बकरे काटो तो वो कोई धर्म नहीं है, जीरो। मैं तो हैरान हूँ, एक आदमी कह रहा था हम सबसे बड़े धार्मिक बंदे हैं, हम सबसे बड़े दयालु हैं, हम बकरे को सीधे गर्दन काट के झटके से तब खाते हैं, हम हलाल करके नहीं खाते। हलाल करके वो खाते हैं जिनके दिल में दया नहीं होती, यानी हल्के हल्के काट के बकरे को हल्के हल्के मार के वो खाते हैं जिनमें दया नहीं होती, तड़पा तड़पा के।
हम तो एक ही बार में उसकी गर्दन काट देते हैं, हम तो दयालु हैं। मैंने कहा अच्छा जी, और तुम्हारी गर्दन काट दे कोई एक ही बार में, परम दयालु। आदमी जब फंसता है तो क्या करता है, भीख मांगता है जान की, ना कि ये कहता भैया मुझे एक ही झटके में मार देना नहीं तो मुझे दर्द होगा। ऐसा कोई नहीं कहता कि मुझे हल्के हल्के मत मारना, धीरे धीरे मत मारना। वो कहता है कि मेरे प्राण बख्श दो, मुझे मत मारो। बकरा दया की भीख मांगता है कि मुझे मत मारो, ना तो झटके से मारो ना हलाल से मारो। लेकिन जो उस पे दया नहीं करते, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, वो किसी धार्मिक बंदे हैं ही नहीं। वो किसी धर्म को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। वो केवल एक दिखावे को फॉलो करते हैं, क्योंकि असली दया धर्म है, और दया नहीं है तो धर्म नहीं है। चलो आज का सेशन यहीं बंद करते हैं, आगे अंधेरा हो रहा है और बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। तो आगे मिलते हैं कल कानपुर में। कानपुर में 3-4 बजे तक मैं पहुंचूंगा, तो वहाँ पे शाम को नाम दीक्षा हो सकती है, जो आना चाहेगा आ सकता है। सत्संग नहीं होगा वहाँ पे, केवल नाम दीक्षा के लिए अगर कोई आसपास इंतज़ार कर रहा था तो वो आ सकता है। उसके बाद संकिसा में प्रोग्राम होगा 10 तारीख को। उसके बाद दिबियापुर में केवल नाम दीक्षा होगी, सत्संग भी होगा। 10-15 मिनट का सत्संग करेंगे, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं होगा, केवल नाम दीक्षा वाले आ सकते हैं। तो अब यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। साहिब बंदगी सतनाम।